तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं आर्मेनिया, अजरबैजान, टर्की, ईरान और भारत के परिप्रेक्ष्य में। इस बार बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट खबर निकल कर आ रही है और खबर इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप ऐसा समझ लीजिए कि भारत जब अपना इस समय का सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट फेस कर रहा था ऑपरेशन सिंदूर के समय, उसी समय आर्मेनिया ईरान का एक डेलीगेशन भारत आता है और यहाँ पर ज्वाइंट रणनीति बनती है कि किस तरह से आर्मेनिया के पास बचा हुआ वो आखिरी कॉरिडोर भी बचा लिया जाए, जो अगर नागोर्नो काराबाग की तरह अजरबैजान के हाथ में अगर चला गया तो उसके बाद समझिए कि ईरान के साथ साथ भारत की भी कनेक्टिविटी सीधे तौर पर आर्मेनिया से कट जाएगी। और सबसे बड़ी बात कि अजरबैजान और टर्की सीधे सीधे अपनी बॉर्डर शेयर करेंगे और ये परिस्थितियां कोई भी संभवतः नहीं चाहेगा। तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं किस तरह की खबर निकल कर आई है और इसका किस तरह से सॉल्यूशन ब्रह्मोस में छुपा हुआ है। आगे आपको सारी कुछ चीजें डिटेल में जानने के लिए मिलेंगी। आप बस अपने खुद के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो 2020 में आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में युद्ध होता है। नागोर्नो काराबाग का वो इलाका जहाँ पर आर्मेनियन मूल के लोग बहुतायत में रहते हैं, उसे अजरबैजान द्वारा कैप्चर कर लिया जाता है। अभी 1.5 साल पहले की ही बात है जब आर्मेनियन मूल के क्रिश्चियन लोगों को भी यहाँ से बलपूर्वक पलायन करने पर बाध्य कर दिया जाता है और वो अपने ही देश में यानी आर्मेनिया के मेनलैंड पर आकर रिफ्यूजीज की तरह रहने के लिए बाध्य हो जाते हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से लगातार देखा जा रहा है कि अजरबैजान हो, पाकिस्तान हो या फिर टर्की हो, ये तीनों कोई ना कोई खिचड़ी पकाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी भी जब ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ उसके तत्काल बाद शहबाज शरीफ भी टर्की के बाद अजरबैजान का विजिट करता है और जब ऑपरेशन चल रहा था उस समय भी पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाने वाले देशों की श्रेणी में टर्की और अजरबैजान भी था। तो कहीं ना कहीं इन तीनों देशों की कोई ना कोई बड़ी प्लानिंग जरूर थी कि आज भारत को परेशान करते हैं, कल फिर साथ मिलकर आर्मेनिया के खिलाफ इस तरह की लामबंदी करेंगे। और इस बार आर्मेनिया के जंगेजूर कॉरिडोर के ऊपर इनकी नजर है। आप यहाँ पर मैप देखिए, ये रहा वो कॉरिडोर जो कि आर्मेनिया से चलकर ईरान की सीमाओं पर खत्म होता है और इस कॉरिडोर के दोनों ही बाजू आपको अजरबैजान देखने के लिए मिल रहा है। इस क्षेत्र में यहाँ पर नागोर्नो काराबाग था जो कि 2020 में ही अजरबैजान द्वारा कैप्चर कर लिया जाता है और यहाँ पर आप देखेंगे एकदम ही पॉइंट पर जहाँ पर टर्की की बॉर्डर अजरबैजान से मिल रही है। अजरबैजान आज की तारीख में टर्की के साथ बाउंड्रीज तो शेयर करता है, लेकिन जंगेजूर कॉरिडोर की वजह से अजरबैजान के ही दो हिस्से अलग बटे हुए हैं और इन दोनों हिस्सों में कोई कनेक्टिविटी नहीं है जब तक कि आर्मेनिया इस कॉरिडोर के इस्तेमाल की इजाजत ना दे। इसी वजह से इस कॉरिडोर के ऊपर नजर अजरबैजान और टर्की की काफी लंबे समय से है। लेकिन ईरान की बात की जाए तो ईरान के ऊपर इतने सारे सैंक्शंस वगैरह लग चुके हैं कि अगर उसे कहीं और देश से ट्रेड करना हो तो इसी कॉरिडोर के माध्यम से वो वाया आर्मेनिया अपने लिए जरूरी सामान वगैरह मंगवाता है। इस वजह से ये कॉरिडोर ईरान के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि भारत द्वारा जो हथियार भेजे जाते थे वाया रोड, वो भी ईरान के बाद इसी कॉरिडोर से होते हुए आर्मेनिया तक पहुंचते थे। अब यहाँ पर आर्मेनिया को फंसाने के लिए अजरबैजान के पास में रास्ता काफी ज्यादा खाली है। ईरान जो है वो पूरी तरह से आइसोलेट हो रखा है। आर्मेनिया का पुराना सहयोगी रशिया खुद इस समय व्यस्त है और वो वैसे भी टर्की के प्रभाव में आकर आजकल आर्मेनिया की मदद नहीं करता। वहीं पर अजरबैजान की इकोनॉमी वगैरह अच्छी है, इस वजह से उसने ढेरों इजरायली वेपन्स ले रखे हैं। टर्की और पाकिस्तान का सहयोग भी उसके साथ है, तो आर्मेनिया पड़ जाता है पूरी तरह से अकेले। अब इसी बीच बताया ये जा रहा है कि जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था उसी समय ईरान के विदेश मंत्री और आर्मेनिया का एक डेलीगेशन भारत में मौजूद होता है और यहाँ पर एक ट्रायलेटरल मीटिंग भी आयोजित की जाती है। उस समय तो ऐसा कहा जा रहा था कि देखिए ईरान के विदेश मंत्री जो हैं वो भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव कम कराने की कोशिशों में लगे हुए हैं, इस वजह से संभवतः ये बैठक हुई हो। लेकिन अब बताया ये जा रहा है कि भारत, ईरान और आर्मेनिया इन तीनों देशों के बीच में ट्रायलेटरल एक टॉक होता है इसी जंगेजूर कॉरिडोर को बचाने के लिए। अब इस कॉरिडोर के लिए भारत भी काफी ज्यादा उत्सुक होता है और काफी इंटरेस्टेड है, क्योंकि यहाँ पर अजरबैजान की मदद लिए बिना हम लोग आर्मेनिया के माध्यम से सीधे यूरोप में एंट्री ले सकते हैं। यानी ईरान की चाबार पोर्ट से इसी कॉरिडोर के रास्ते आर्मेनिया और उसके बाद आप यूरोप के देशों में पहुंच जाइए, इवन रशिया पहुंच जाइए। इसके अलावा भारत का जो सबसे बड़ा एम है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, उसके लिए भी ये महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैसा मैंने आपको बताया, ईरान के चाबार पोर्ट के बाद इसी कॉरिडोर से मिलते हुए आप सेंट्रल एशिया और यूरोप तक आसानी से पहुंच सकते हैं। तो अल्टीमेटली बताया ये जा रहा है कि इस कॉरिडोर को बचाने के लिए अगर इन फ्यूचर किसी तरह का कोई भी संघर्ष यहाँ पर देखने के लिए मिलता है तो उसमें भारत की भूमिका इस बार काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने जा रही है। वैसे तो हम लोग किसी भी दो देशों के मामलों में कभी नहीं पड़ते, लेकिन इस बार सीधे सीधे चूंकि हमारे इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं
आज भारत की परिस्थितियां पहले की तुलना में काफी अलग है। इस वजह से हमें हमारी पुरानी नीतियां छोड़कर अगर सामने से नहीं भी तो पीछे बैकडोर से इस पूरे मामले में एंट्री लेकर अपना हस्तक्षेप करना ही होगा। और हस्तक्षेप करने के लिए आपको ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता है नहीं। भारत द्वारा अपने काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वेपन पहले ही आर्मेनिया को बड़ी मात्रा में दिए जा रहे हैं। आर्मेनिया की फोर्सेस को स्ट्रैटेजिकली प्रिपेयर कराने की भी कोशिशें भारत द्वारा की जा रही है। अब मान लीजिए कि जिस तरह से हम लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत केवल 15 मिसाइलों का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान जैसे देश को घुटनों पे अगर ला दिया, तो आप सोच कर देखिए कि अजरबैजान क्या इतनी मिसाइलें फेस करने के लायक भी है। मान लीजिए आर्मेनिया को हम लोगों ने लगभग सभी तरह की ब्रह्मोस मिसाइलों से परिपूर्ण कर दिया और उसे स्ट्रैटेजिकली अच्छी ट्रेनिंग दे दी, तो आप ऐसा समझिए कि स्टैंड ऑफ रेंज से ही बहुत आसानी से आर्मेनिया अजरबैजान की डीप स्ट्राइक करके ऐसी स्थितियां जनरेट कर सकता है कि अजरबैजान उसके बाद रेंगने के लायक भी नहीं होगा। क्योंकि अजरबैजान आर्मेनिया की तुलना में कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन हर हाल में उसकी एक लिमिट है। उसे शुरुआत में ही प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक वगैरह करके पूरी तरह से डीमिलिट्री किया जा सकता है। और ये सारी कुछ चीजें संभव हो पाएंगी ब्रह्मोस मिसाइलों के चलते। आर्मेनिया को वैसे ही भारत काफी सहूलतें दे रहा है। अगर अजरबैजान का कांटा निकालने के लिए भारत को किसी तरह का और भी समझौता करना पड़े, तो यहाँ पर बिल्कुल भी इसके लिए आगे पीछे नहीं सोचना चाहिए और आर्मेनिया को किफायती दामों पर उधार ही सही ब्रह्मोस मिसाइलों की भरपूर क्वांटिटी को एक्सपोर्ट करना चाहिए। उसके बाद आप अजरबैजान की पूरी शकल सूरत बदलने में सक्षम होंगे। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका क्या मानना है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।